सीता माता पृथ्वी से प्रकट हुई थी और अंत समय में पृथ्वी में ही समा गई। यह सभी को अवगत है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीता माता जिस जगह पर उत्पन्न हुई, यानी कि पृथ्वी से प्रकट हुई, वो स्थान कहाँ पर है। जहाँ पर अंत समय में समाई, पृथ्वी के अंदर चली गई, वो स्थान कहाँ पर है। कभी मौका मिले तो दर्शन करने जरूर जाएं, उस स्थान को जरूर देखें जा करके। पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, और साथ ही साथ एक जो लोगों के दिलो दिमाग पर, लोगों के मन पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्या वास्तव में सीता रावण की पुत्री थी? क्या वास्तव में रावण राम के ससुर थे? आज इस रहस्य से पर्दा इस वीडियो में उठाने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर देखने को मिलती रहे। हाँ, आप में ऐसी भावना है, ऐसी इच्छा है, हमारी वीडियो का लाभ लोगों को हो तो प्लीज हमें शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं। आज सबसे पहले बताते हैं सीता के जन्म लेने की कहानी। साथियों, सभी जानते हैं राजा जनक ने पृथ्वी पर हल चलाकर सीता को पाया था। यह स्थान जो है जहां पर राजा जनक ने हल चलाया था, वो बिहार स्थित सीमगढ़ी का पुनौरा गांव, जो आज भी है। आप यदि दर्शन करना चाहें तो उस स्थान पर जाकर करें। सीता अंत समय में जहां समाई थी वो उत्तर प्रदेश प्रांत के कानपुर के पास बिठूर एक स्थान है। बिठूर, वाल्मीकि जी का भी आश्रम वहीं है। वहां पर सीता अंत समय में पृथ्वी में समा गई थी। आज भी वहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। चलिए, वास्तव में सीता रावण की पुत्री थी। क्या राम वास्तव में रावण के दामाद थे? क्या रावण वास्तव में राम के ससुर थे? आज इस रहस्य से, इस वीडियो के माध्यम से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। साथियों, सीता माता का जो जन्म हुआ है वो उसके पीछे एक बहुत विचित्र कहानी है। इसलिए यह असत्य नहीं है कि सीता रावण की पुत्री थी, यानी कि वास्तव में रावण सीता के पिता थे। अब इस कहानी से या इस कथा से या इस रहस्य से आपको पता चल जाएगा कि रावण और सीता का संबंध क्या था। साथियों, एक बार की बात है, गृतस्मत नाम के एक ब्राह्मण थे। वो लक्ष्मी प्राप्त की, मतलब उनको क्या था कि मेरे लक्ष्मी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म ले, इस उद्देश्य को लेकर वो एक कलश में रोज कुश के अग्रभाग से दूध की बूंद डालते थे। रावण को जब यह बात मालूम पड़ी तो एक दिन रावण जब गृतस्मत ब्राह्मण अपनी कुटिया में नहीं थे तो उस समय उनकी कुटिया में पहुंचा। वहां पर जो ऋषि थे, महात्मा थे, उनको सबको मारा, काटा और उनका सारा रक्त उस कलश में भरकर अपने साथ लंका आ गया। कलश को मंदोदरी को देते हुए बोला कि इस कलश को संभाल कर रखो, क्योंकि
यह कलश में भयंकर विष है। मंदोदरी उस कलश को रख देती है और रावण इतना बोलकर विहार को निकल जाता है। मंदोदरी रावण के इस प्रकार के व्यवहार से हमेशा दुखी रहती थी। रावण से दुखी होकर जो मंदोदरी होती है विष समझकर उस कलश का में रखे रक्त को पी जाती है, और चूंकि वो रक्त दूध की बूंद और ऋषियों के रक्त से मिलकर भरा हुआ था, तो मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। अब रावण विहार करने को लंका से बाहर चला गया। मंदोदरी का गर्भवती हो जाना, मंदोदरी भयभीत हो जाती है ऐसी स्थिति में कि रावण आएगा तो अब मैं क्या जवाब दूंगी। तो इसलिए मंदोदरी लोक और लज्जा को बचाने के लिए उस कलश को लेती है और मिथिला नगरी में आकर जमीन में गाड़ देती है। सरस्वती नदी में स्नान करके लंका चली जाती है। यानी कि सीता मंदोदरी की पुत्री है, कंफर्म हो गया इस रहस्य से। अब इसी से जुड़ी हुई एक कहानी और है, कथा है कि जब रावण विहार करके आता है और मंदोदरी से बोलता है वो जो मैंने कलश दिया था वो कलश कहाँ पर है, तो मंदोदरी हड़बड़ा जाती है। इधर कलश और उस कलश का रक्त पीने की वजह से गर्भवती हो जाना, मंदोदरी बहुत चिंतित होती है। यह दूसरी घटना है। तो मंदोदरी बोलती है, स्वामी अभी तो आप आए हो, थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद कहीं जाना। रावण ने कहा नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे जाना है, मुझे कलश दे दो। तो मंदोदरी रावण से बोलती है, अच्छा ठीक है चले जाना आप, लेकिन एक मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। तो रावण बोलता है हाँ हाँ जल्दी बोलो, क्या तुम्हारी इच्छा है। मंदोदरी रावण से बोलती है कि स्वामी सुना है आपकी गर्जना में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि आप जब दहाड़ते हो, गरजते हो, अट्ठास करते हो तो लोगों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोलता हाँ हाँ बिल्कुल गिर जाते हैं। तो मंदोदरी बोलती है बस मुझे वो एक बार अपनी गर्जना सुना दो, अट्ठास सुना दो, मेरी यह इच्छा है, उसके बाद आप विहार को चले जाना। रावण बात मान लेता है और पर्वत पर चढ़ जाता है जाके और अट्ठास करने लगता है, गर्जना करने लगता है। इधर मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है। उस गर्भ को वो उसी कलश में भ्रूण को गिरा देती है मंदोदरी। फिर वो कलश रावण गर्जना करके जब महल में आता है मंदोदरी के पास, उस कलश को मंदोदरी रावण को दे देती है। रावण कलश लेकर मिथिला नगरी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि रावण की जनक जी से शत्रुता थी इस बात की कि मिथिला जो नगरी है वो उसमें बड़ा वैभव था और रावण नाखुश रहता था उनका वैभव देखकर। तो रावण ज्ञानी तो था, उसको मालूम था रावण को कि यदि यह मिथिला नगरी में हम जाकर के जनकपुरी में यदि वहाँ के खेतों में
इस कलश को गाड़ देंगे तो इसमें रक्त है ऋषियों का, रक्त जहां पर ऋषियों का गाड़ दिया जाता है वहां सब नाश हो जाता है, प्रलय हो जाती है। तो राजा जनक की बर्बादी और राजा जनक का नाश देखने के लिए रावण मिथिलेश आता है और वहां पर मिथिला नगरी आता है और जाकर जमीन में एक खेत में उस कलश को गाड़ देता है और फिर लंका वापस चला जाता है। तो इस प्रकार की दो कहानियां, सरस्वती में मंदोदरी का स्नान करके लंका में पहुंचना और फिर दूसरी कहानी से रावण कलश मिथिला नगरी में गाड़ता है। तो दोनों बातें इक्वल हैं, लेकिन बराबर हैं, लेकिन इससे सिद्ध तो होता है कि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई, ये कन्फर्म हो गया, क्लियर हो जाता है, रहस्य से पर्दा उठ जाता है। और यह भी रहस्य से पर्दा उठता है जो दूसरी रावण ने गाड़ा जनक के खेतों में कि मंदोदरी ने गाड़ा। लेकिन इन दोनों कथाओं को अध्ययन करने के बाद मैं खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मंदोदरी ने नहीं बल्कि रावण ने गाड़ा था, खुद जाकर राजा जनक के खेतों में। क्यों? क्योंकि राजा जनक से रावण की शत्रुता थी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब रावण को यह पता चलता है कि कलश में कन्या निकली है, कन्या, रावण को तो खबर लग जाती है ना, जब चारों तरफ जनक हल चला रहे थे तो लोगों को पता चला राजा जनक को कलश में एक कन्या मिली जिसका नाम सीता रखा। अब रावण को तो पता था ये जो कलश मैं गाड़ के आया हूं जनक के खेत में, उसमें से कन्या निकली है, यह तो कन्फर्म था। और मंदोदरी को तो बिल्कुल कन्फर्म था कि यह कन्या मेरे ही गर्भ से उत्पन्न हुई है। विधि का विधान है और यह प्रामाणिकता इस बात से सिद्ध करती है कि रावण जब सीता के स्वयंवर में पहुंचा था तो उसने स्वयंवर में तो आया था लेकिन धनुष को छुआ तक नहीं था, धनुष को छुआ तक नहीं था। अब आइए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रावण के बारे में बहुत सी बातें सीता को लेकर बोली गई, लेकिन जिस निष्कर्ष पे पहुंचे अध्ययन करने के बाद मैं खुद, तो मुझे ऐसा लगता है कि रावण बलवान, शक्तिवान, चरित्रवान, विद्वान, प्रकांड पंडित ब्राह्मण था, इसमें कोई संदेह नहीं, ज्ञानी था और महान था। क्योंकि रावण ने सीता स्वयंवर में जाने के बाद धनुष को नहीं छुआ। अब आप बोलेंगे कि फिर हरण क्यों किया? तो हरण की भी कहानी एक है। लोगों को बताया गया कि सीता पर वशीभूत होकर रावण ने सीता का हरण किया। हरण की जो सही कहानी है, सच्ची घटना है, वो शूर्पणखा के नाक कान काटने की वजह से अपनी सगी बहन थी कुंभनी और शूर्पणखा, ये रावण की दो बहनें थी जिसमें सगी बहन शूर्पणखा थी, कुंभनी जो है वो सौतेली बहन थी, दूसरी मां से थी। तो इस प्रकार से सगी बहन का जब नाक कान कट जाएगा किसी, तो उसका भाई शांत रहेगा क्या? इसलिए उसने सीता, अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। सीता के हरण के बाद सीता को अशोक वाटिका में रखा। फिर उसके बाद जब राम ने रामेश्वर में शिव पूजन आयोजित किया तो ब्राह्मण की आवश्यकता हुई। ऐसे में रावण ने खुद राम का शिव पूजन कराया आकर पुरोहित बनकर,
और पुरोहित बनकर पूजन ही नहीं कराया, क्योंकि पूजा राम की बिना पत्नी के पूर्ण नहीं हो सकती थी। पूजा में पत्नी का बैठना जरूरी था। इसलिए रावण सीता को भी लंका से लेकर आया था, पूजा संपन्न कराई थी और पूजा संपन्न कराने के बाद अपने साथ पुनः लंका ले गया था। और राम को यह आशीर्वाद भी पूजा के बाद दिया था कि जिस उद्देश्य को लेकर तुमने आज यह पूजन कराया है, शिव पूजन कराया है, तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण हो। यानी कि अपनी मृत्यु का पता होते हुए भी कि राम शत्रु है, राम मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसके बाद भी रावण ने राम को आशीर्वाद दिया कि जिस उद्देश्य को लेकर तुमने ये आज पूजा कराई है मेरे द्वारा, वो उद्देश्य तुम्हारा पूर्ण हो। इतना विशाल हृदय रावण का था। तो यह सब तथ्य रहस्य जानने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सीता रावण की पुत्री थी और ये अजब गजब बोले तो रिश्ते हैं जो रहस्यमयी हैं। जैसे लक्ष्मण का मेघनाथ से क्या रिश्ता है। मेघनाथ रावण के पुत्र थे। लक्ष्मण की बेटी सुलोचना, यानी कि लक्ष्मण जी ससुर कैसे हुए मेघनाथ के, या मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद कैसे हुआ, इस संबंध में भी अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। ये जो हमारे धर्म ग्रंथों में रहस्य हैं छिपे हुए, उनके बारे में आज की पीढ़ी को जानकारी नहीं है, इसलिए अपनी इस वीडियो के माध्यम से सरल और आम भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो पूरी देखी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे।